तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस इससे भी बदतर संगठन है हिंदुत्व का। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये पीएफआई से भी बदतर संगठन है। दोस्तों ये हम नहीं, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन के बाद लालू यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने पीएफआई के बैन पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीएफआई पर जांच हो रही है। पीएफआई की तरह कितने भी जो संगठन है सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सभी पर प्रतिबंध लगाया जाए। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। ये खुद के जो बोल हैं वो हैं लालू प्रसाद यादव के। एक बार आप उनका ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर कब और कहां पर मीडिया से रूबरू होते हुए लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया है। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर। सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस ये उससे भी बदतर संगठन है हिंदुत्व का। दरअसल दोस्तों नामांकन दाखिल करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राजद नीतीश के साथ मजबूती से पूरी तरह खड़ा हुआ है और ये वही मौका था जहां पर पीएफआई के बैन को लेकर और आरएसएस को बैन करने की मांग को लेकर लालू प्रसाद यादव ने अपनी आवाज जो है वो बुलंद की। दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल भवन में यह कार्यक्रम हुआ। बुधवार को ही शाम 5 बजे वैध पाए गए उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है इसी को लेकर आज बैठक की गई। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में ही है। हालांकि ये औपचारिकता है, लालू प्रसाद यादव ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसके भी कयास काफी ज्यादा तेजी से लग रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है कि दिल्ली में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरा जा रहा है और अधिवेशन भी दिल्ली में ही किया जाएगा। ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल राजद को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। जब से राजद की स्थापना हुई है उसके बाद से लगातार लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राजद की स्थापना दिल्ली में 5 जुलाई 1997 को हुई थी। लालू प्रसाद को 3 फीट तक का लकड़ी का जलता हुआ लालटेन तोहफे में दिया जाएगा और ये तोहफा भी काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये लालटेन जो है वो चुनाव चिन्ह है आरजेडी का और वही उन्हें तोहफे में दिया जाएगा, वो भी लकड़ी का। राजद के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने ये बताया है कि सारा इंतजाम कार्यकर्ताओं ने ही किया है। उन्होंने ये भी बताया कि अधिवेशन में शामिल होने वाले 5000 लोगों के रहने और खाने का इंतजाम दिल्ली में ही किया जाएगा। राष्ट्रीय परिषद से जुड़े राजद के कई बड़े नेता भी इस बार जो है दिल्ली में ही हैं। खास तौर से अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक तैयारी के लिए पहले ही जा चुके हैं। लालू प्रसाद के सबसे करीबी नेता यानी भोला यादव दिल्ली में है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी, सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन मंगलवार को दिल्ली पहले ही पहुंच चुके हैं और आज वो भी वहां पर मौजूद हैं। पहले राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 साल के लिए चुने जाते थे, लेकिन अब 2010 के बाद से 3 साल के लिए चयन किया जाने लगा है। लालू प्रसाद यादव आपको बता दें 12वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष पद के लिए एक नेता के नामांकन के लिए राष्ट्रीय परिषद के 10 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित एडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में निर्वतमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है। 10 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित तार कटोरा स्टेडियम में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके बाद नए अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में खुला जो अधिवेशन है वो किया जाएगा। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए रूबरू होते हुए ऐसा कोई बयान दिया है। इससे पहले भी कई मौकों पर लालू प्रसाद यादव ने मीडिया के सामने ऐसे ही बयान दिए हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अमित शाह को बोला था कि लालू यादव ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि अमित शाह पूरी तरह से पागल हो गए हैं, उनकी सरकार वहां यानी बिहार में हटा दी गई है, इसे भाजपा 2024 में भी हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो जहां पर भी जाते हैं जंगल राज और उन सभी चीजों की बात करते हैं। क्या जब वो गुजरात में थे तो क्या उन्होंने ऐसा किया था? इस तरह से उन्होंने बयान दिया और इसका भी हाल ही का हम आपको एक और बयान जो है वो दिखा देते हैं जो एबीपी लाइव की तरफ से छापा गया है और लिखा है जो हेडलाइन
वो आपकी स्क्रीन पर। लालू यादव बोले 2024 में बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर फेंक देंगे, सोनिया से मिलने नीतीश के साथ जल्द जाएंगे दिल्ली। ये जब मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हुई थी तब का बयान है, और तब भी लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को सीधा सीधा निशाने पर लिया था। नीचे लिखा हुआ है, आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंक देंगे। वहीं दूसरा जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन पर, ये अमर उजाला की तरफ से लिखा गया है, हेडलाइन है वो पढ़ के बता देते हैं। लिखा है, लालू यादव बोले ना मैं झुका हूं और ना ही कभी झुकूंगा, अगर ऐसा करता तो जेल नहीं जाना पड़ता। ये जो है ईडी और सीबीआई को लेकर बात की गई थी, जब ईडी और सीबीआई को काफी ज्यादा सवाल उठाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन हो गया है, इसलिए ईडी सीबीआई का खेल चल रहा है। तो उसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दिया था। नीचे लिखा, सार में लिखा हुआ है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा लक्ष्य 2024 में 40 सीट महागठबंधन को जिताना है। मैं अपने सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अब उछल कूद नहीं करना है, शांति से अपना काम करना है और लोगों को जोड़ना है। इसके बाद आज तक की जो है वेबसाइट पे भी खबर छपी थी। आज तक लिखते हैं कि शाह के मन में काला है, नीतीश और मैं दोनों सजग, लंबे समय बाद बीजेपी पर लालू का वार। ये लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया था उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लिखा है नीचे कि लंबे समय बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उनकी तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। 2024 के चुनाव को लेकर बड़े दावे हुए हैं और नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी टिप्पणी की गई है। ये जो है काफी पुराना बयान है, लेकिन जिस तरह से जो बयान दिया गया है और आज जो आरएसएस को बैन करने के लिए जो बयान दिया गया है, तो उसको जोड़ते हुए यानी पहले के जो बयान है वो भी बताने जरूरी हैं कि पहले भी लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को और जो है बीजेपी को लेकर जो बयान दिया था और अमित शाह पर निशाना साधा था। अभी जब वो हाल ही में जो है रैली करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर गए थे और वहां पर अमित शाह ने जो बयान दिया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है, उसके बाद से अलग अलग तरह से जो वार पलटवार का जो पूरा जो खेल था वो चलने लगा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आरएसएस को बैन करने की मांग पर लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।